मैं कहना चाहूँगा कि उसके बावजूद भी काम रुक नहीं रहा है, क्योंकि आप देखते लगातार मैं घर से वीसी कर रहा हूँ, अलग अलग विषय पे मीटिंग कर रहा हूँ, डीबीटी कर रहा हूँ, गैस वालों के लिए भी, लंबी रोग वालों के लिए भी। कोई काम रुक नहीं रहा है मेरा। और फैसले भी बराबर हो रहे हैं। पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी थी, कल बन गई है हमारी इलेक्शन स्किल कमेटी बन गई है, तो स्मूथली काम चल रहा है। और पूरे राजस्थान जो माहौल बन गया है, जो फैसले हमने किए हैं वो भी इतिहास बना चुके हैं प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से हमने गवर्नेंस दी है प्रदेशवासियों को, गवर्नेंस दी है, और आप समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार से महंगाई को लेकर राहत दी लोगों को, बड़ी घोषणा की है। लोगों की डिमांडें निकल रहा है, साहब खाली घोषणा नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट भी। सड़कें बनने लग गई है, कॉलेज खुल गई है, एलटी ऑफिस खुल गए हैं, नगर पालिका खुल गई है। जो कहा 3 कॉलेज खोलना बड़ी बात है, 4.5 साल में। यहाँ तो 70 साल में 250 खोलेंगे। तो हर क्षेत्र, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य सेवाओं में भी तो कानून बना दिया हम लोगों ने। पसीना का बीमा कर दिया है, पानी की योजनाएं चल रही है, बिजली की जो संकट दूर आ रहा है कोयले की कमी से, वो हमारे लिए चिंता का विषय बनाना। पर हम चाहेंगे, पब्लिक को कहना चाहेंगे, तो आप भी बर्दाश्त करो, क्योंकि तकलीफ है। मुझे मेरे पास फीडबैक है, बिजली कटौती भी हो रही है, मुझे मालूम है। नहीं, हम चाहें तभी प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं चाहें तभी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मेरा प्रयास है कि हम कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करें, और बिजली सप्लाई रबी की फसल आ रही है उसको पूरी मिले। सड़कें अच्छी बन रही, 1,40,000 किलोमीटर सड़कें बनाना किसे कहते हैं, करीब 64,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। और जो फैसले किए बाकी के, ग्रामीण ओलंपिक हो रहे शुरू हो रहे 5 तारीख को, पिछली बार 30 लाख लोगों ने भाग लिया था प्रदेश में। 10 लाख महिलाएं थी, सभी उम्र की, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, 50 साल 70 साल के बुजुर्ग भी थे। उसके अंदर खेल के अंदर 6 खेल हुए थे। इस बार 58 लगभग 60 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है खेलों के अंदर। 5 तारीख को उसका प्रारंभ होने जा रहा है। वो भी एक इतिहास बना, देश में किसी राज्य में नहीं है। अब कई राज्य आगे आ रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ ने भी ऐसा आयोजन करने का प्रयास किया। तो मुझे खुशी है कि जो राजस्थान दिखा रहा देश के अन्य राज्यों को। हमारी 5 योजना ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान में ही है। शहरी रोजगार योजना भी है, नरेगा में जो 25 दिन हमने कर दी है। तो ये जो हमने फैसले किए हैं, राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया पूरे देश के अंदर। आने वाले वक्त में और राज्यों को बनाना पड़ेगा। ओपीएस हमने लागू किए, कभी सब राज्यों को लागू करनी पड़ेगी। ओपीएस केंद्र को करना पड़ेगा। राजस्थान चाहे प्रधानमंत्री कितनी आलोचना करे घबरा करके, मुझे लगता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी घबरा गए हैं, कितनी जल्दी घबरा गए हैं। जिस प्रकार वो भाषा काम दे रहे हैं, मणिपुर के साथ में राजस्थान को और छत्तीसगढ़ क्या तो करता बता दें। प्रदेशवासियों से पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लगा? कहा मणिपुर में ना रेप की घटना हुई है, जो मुख्यमंत्री कह रहा है वीडियो तो एक का आया है, नग्न और 2 महिलाओं को घुमाया गया और फिर रेप कर दिया गया। वो कह रहा आप मुझे क्या पूछो, मीडिया वालों कह रहा हो, मीडिया वालों कह रहा हो इंटरव्यू में, आप मुझसे कह रहे हो एक रेप की घटना बता रहे हो। मुझे 100 से अधिक रेप हुए होंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 1000 तो नहीं होगी। उस राज्य से कंपेयर करना राजस्थान को, आप सोच सकते हो मेरे में क्या बीती होगी, राजस्थान वालों में क्या बीती होगी। आप हमारे प्रदेश को बदनाम कर रहे हो। यदि आप रेप भी हो रहे हो, हर राज्य में रेप भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं। राजस्थान में तत्काल कार्रवाई होती है, एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, कंपनी कर रहे हैं।
अरेस्ट करे, 2 घंटे वो एटीवी में रखे थे जोधपुर के अंदर, 2-2.5 घंटे पकड़ लिए तीनों बच्चों को। वो तो इन भारतीय जनता पार्टी के संग नहीं लेकर एटीवी वाले, उनके ये मेरे ख्याल से वो पकड़े गए हैं। अब वो पकड़े गए तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। मर्डर हो गया, एक परिवार के 2 कजिन्स के अंदर मर्डर हो गया, उसका नाम ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया है, वो जो है राजस्थान को कंपेयर करें मणिपुर से, छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं। और निकल बॉम्बे बोल गए वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो रेवड़ी बांट रहा है, उससे राजस्थान की तो खोखला हो गया वित्तीय प्रबंधन। तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आपने स्टडी करी है क्या राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की? क्या आप नीति आयोग से बात करिए क्या आपने जो फाइनेंशियल आपके एक्सपर्ट हैं उनको आपने मीटिंग ली है कि राजस्थान के छत्तीसगढ़ के बारे में आप कन्विंस हो गए हो वास्तव में हमारे देश के 2 राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहे हैं, कोई चिंता लगी हुई है, तो आप स्पष्टीकरण करो, मैं सुधार कर लूँगा। अगर मेरे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मैंने पूरी स्टडी करवाई है, ये पैरामीटर आपके जो है उसके आधार पर आने वाले काम होता है, तकलीफ होगी, आप कन्विंस कर दिए हम लोगों को, हमारे साथ मीटिंग कर लीजिए, हम अपने सुधार कर लेंगे, इसमें क्या हो गया। हम सुझाव आलोचनाओं से घबराते नहीं उनकी तरह, उनके सुझाव उनकी आलोचनाएँ हम पब्लिक इंटरेस्ट में मानते हैं तो ठीक कर देते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है प्रदेश को। ये मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने कल बॉम्बे भाषण दिया, तभी राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, इतने घबराए हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, नंबर 1 है, यूपी में नंबर 1 है क्राइम के अंदर, मतलब अत्याचार पर, रेप के अंदर, पोस्टों के अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। बात में राजस्थान में झूठा बचाव करेंगे। एनसीईआरटी के जो डेटा आए हैं, मैंने परसों ट्वीट किया था, आपको शेयर किया था, मीडिया ने उसको दिया भी है, जगह दी है, प्रिंट में भी और वीडियो में भी, तो ये डिस्टर्ब हो गए हैं। अब हमारे बीजेपी नेता कहते हैं यहाँ पर राजस्थान के दूसरे राज्यों की तुलना कर रहे हो, हम तुलना नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि हमें तुलना करने की कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। पर तुम जो तुलना कर रहे हो, बदनाम झूठा कर रहे हो, हम तुम्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम लोगों का लेवल क्या है राजस्थान में। तुम नेता बनने जा रहे हो, मुख्यमंत्री चेहरे बने हुए हो, क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक हो क्या आपको राजस्थान की जनता शिकायत करेगी क्या? जो मुख्यमंत्री चेहरा इनका है उनको जो छिपा कर रखा हुआ पीछे। कल वो मैंने सुना है कि जो इनका कुछ हुआ था गिराव, 15-20 हज़ार लोग आए, 2 लाख की बातें कर रहे थे, 2 लाख लोग आएंगे, 15-20 हज़ार लोग आए थे। पर्सनली क्यों नहीं है वहाँ पर, उनको कुछ छिपा रखा है, तो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लाओ आगे उसको। अगर मुकाबला तुमसे मुकाबला होगा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं होने वाला, तुम कहते तो मोदी के चेहरा होगा, अरे मोदी प्रधानमंत्री भाई, चुनाव तो हो रहा है राजस्थान की विधानसभा का, तुम्हें मोदी का चेहरा आगे लाना है, इतने नाजोगे हो तुम लोग, नाजोगे मतलब तुम नाकाबिल हो, तो तुम कहते हो मोदी के चेहरे पे नहीं लड़ेंगे हम लोग, मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ नहीं। वैसे जो मैंने काम किया राजस्थान के अंदर, जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, जनता की भलाई के काम किए, सोशल सिक्योरिटी की है, विकास किए, मैं तो चुनाव उसके आधार पर लड़ना चाहूँगा। और मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व गुरु है, उनको क्यों ला रहे हो आप लोग? अगर हिम्मत तुम्हें क्या, तुम 15-20-25 साल के यहाँ पर नेता बने बैठे हो, तो 25-30 साल में तुम इस योग्य नहीं बन पाए हो, तो तुम्हारे चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ा जाए राजस्थान के अंदर। 25-30 साल के तुम 5-6 बार चुनाव जीत गए हो, कोई 4 बार जीत गया, 3 बार जीत गया। जब तुम इतनी भी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई है कि तुम्हारी हाईकमान तुम्हें अंडर वैल्यूशन कर रही है, तो आप इतने काबिल नहीं हो, आपका चेहरा आगे रख के तुरंत लड़ा जाए। मोदी जी के चेहरे में कहीं लड़ेंगे कह रहे हैं, और समझ नहीं आ रही, मेरे समझ के परे हैं। और कह रहे हैं वो जो मुख्यमंत्री जो चोट लगी हुई है, वो पता नहीं क्या बोले, वो क्या सब काम नहीं है, कीट लगी है। अब बताइए, राजस्थान की परंपरा में इतनी ओछी बातें किसी ने नहीं करी है, इतनी निम्न स्तर का कमेंट कभी नहीं किए हैं।
भैरू सिंह जी थे, ट्यूबलैंड में गए थे, ओपन हुआ था। यही लोग जो आज नेता बोले ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली शामिल थे उस वक्त में सरकार गिराने के लिए। भैरू सिंह जी मेरे पर आए थे कि नेता लोग, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, आप हमारे साथ दीजिए, अब सरकार को रिवोल्ट करना चाहती हैं। मैंने कहा मैं आपको साथ नहीं दूंगा। एक मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का है, वो गया हुआ है अमेरिका का इलाज करवाने के लिए, पीछे तुम यहाँ पर सरकार को टोकन कर रहे हो। अब गुजरात होगा, ये भैरू आए थे, वो अभियान फिर भी चलता रहा, तो आखिर में चौकी ढाणी के अंदर इकट्ठा किया था एमएलए को, बस में लेके गए थे असेंबली के अंदर। और असेंबली में जो फर्स्ट जिसमें लाइन लगवाई थी सिक्योरिटी वालों की, फर्स्ट का आदमी इधर नहीं आए, दूसरे का आदमी इधर नहीं आए, वोटिंग के वक्त में कोई सरकार गिर नहीं जाए। ये वो लोग हैं जितने लोग सरपंच कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो लोग वो हैं जो उस वक्त भी शामिल थे। तो पता नहीं लौट हमारे लिए भूल जाए, इनमें कई लोग वो है। अभी वो शर्म ही नहीं आती है कि मुख्यमंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री जो थे उनका इतना ध्यान रखा, बीमार है, इनका बीजेपी का राज्य अध्यक्ष का शर्मा जी नाम थे, क्या नाम था, एक चुरू के थे वो, महेश शर्मा, बीमार हो गए थे। मेरे यहाँ तो याद है, मुझे महेश शर्मा की बात याद है। बीमार हो गए थे, मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर भेजा, शिफ्ट किया जयपुर में उनको, जहाँ तक मुझे याद है वही होंगे मेरे ख्याल से। हम विपक्ष का ध्यान रख सकते हैं। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कील लगी हुई है। और मैं जानबूझ कर ये पट्टे बांधे हुआ हूँ। ये डर लगता है जैसे वो ममता बनर्जी बीजेपी घूम रही थी, चुनाव जीत गई, इनको लगता है कहीं अशोक गहलोत बीजेपी घूमते हुए चुनाव जीत नहीं जाए। मेरे दोनों फ्रैक्चर लगे हुए, फ्रैक्चर पड़े हुए दोनों अंगूठों में, एक अंगूठे में 3 टुकड़े हो गए हैं हड्डी के, एक फ्रैक्चर में हेडलाइन फ्रैक्चर है। जिस अंगूठे में मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ संदेश देने के लिए, अगर आपको कहो तो मैं भेज दूँ आपको, मेरे सीडी स्कैन भेज दूँ उनको, उन नेताओं को बताने के लिए। आप बताइए, जो मेरे पूरा नाखून मारा गया, नाखून को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, उसमें हेडलाइन फ्रैक्चर वो ठीक होने नहीं लगेगी। दूसरे मुझे में 3 टुकड़े हो गए हैं, वो ठीक होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। परसों मैं खड़ा के आया हूँ सीटी स्कैन। और ये बेशर्म लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो ठीक लग गई है, और पता नहीं एक व्यक्ति ने और कोई ऐसे ही कॉमेंट किया दूसरे नेता ने। 7 तारीख बाद खुलेंगे, कोर्ट में नहीं जाना पड़े। हाँ, कोर्ट में नहीं जाना पड़े। मेरे खिलाफ में बहुत बड़ा उन्होंने डिफेमेशन केस कर दिया है। मैं तो समझ गया था, अगर डिफेमेशन केस करने से, मुझसे माफी मंगवाने से 1.5 लाख लोगों का पैसा तुम दिला सको, मैं क्या तुम आरोपी हो, अभियुक्त हो, मैं आज भी कह रहा हूँ, ऐसे में ठीक है, तुम आरोपी हो, अभियुक्त हो, दूसरे लोग अभियुक्त है, मेरे शेखावत अभियुक्त है, मैंने क्या कर देगा, मैं होम मिनिस्टर हूँ। मुझसे लोग आके मिले और उनकी आंखों में आंसू आ गए, हमारे 1 करोड़ डूब गया, 50 लाख डूब गया, 25 लाख डूब गया, 8 लाख डूब गया, 2.5 करोड़ डूब गया, जिसे इकट्ठा करके जमा करे 2.5 करोड़ हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या मैं होम मिनिस्टर के रूप में पता नहीं करूँ भाई ये क्या मामला आया मेरे पास। वो तो 2 साल पहले नहीं चल रहा, मैंने कभी नहीं बोला किसी के बारे में। जब मैंने पता किया, मेरे पास जब डेलीगेट मिलना है जयपुर में, जोधपुर में, तब मैंने पता किया, अशोक जी से मालूम पड़ा ये खुद अभियुक्त थे, मेरी पत्नी अभियुक्त थे, मेरी पिताजी अभियुक्त थे, ये माता जी दुनिया चली गई, मैं उनको सदा से याद करता हूँ, वही कर सकता हूँ, और इनके सारा अभियुक्त थे। अगर मैं जो अशोक जी ने मुझे रिपोर्ट दी, तो मैं आज भी उस पर काम हूँ, वो अगर मेरा खिलाफ में अलग मामला चलता जाएगा। तो ये कहना मैं जानना नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये पट्टी मांग के बैठा हुआ हूँ। ये इनकी सोच इस प्रकार की निम्न स्तर की है, क्या ये मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक है क्या, बता दीजिए मुझे आपको। जब प्रदेश की जनता इनको कभी आज नहीं कल भी
इनका हाईकमान कितनी जोर लगा ले तब भी इनको मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नहीं बना सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री को पसंद लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आप ईडी कॉपरेट नहीं करिए। हमें ईडी के हम संपर्क में हैं, आप इस केस में ईडी ले लेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट FIU, ये हमारे वित्त मंत्रालय भारत सरकार की है यूनिट फ्रॉड केसेस के लिए। उनको हमारे अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, वो पढ़वाई नहीं कर जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बार जवाब दिया, जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, आपका वित्त मंत्रालय FIU जी का काम यही है, आपका ईडी जो हिंदुस्तान पर आतंक मचा रखा है, जो तंग करने के लिए, गलत फंसाने के लिए, उस ईडी का हम कह रहे हैं, ईडी तो उनके पास में है। ये केस ईडी क्यों नहीं देख रही है? तो उनके पास है ना, और वो केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे उनको जाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं ले रहे इस केस को? और आप इस पर ओछी बातें कर रहे हो, ओछे आप जो कमेंट कर रहे हो कि जनता इनके खिलाफ नीचे जा रहा हो। जितना ये गलत बोलेंगे ना, मेरा विश्वास है जनता पर, आम जनता पर। मुझे जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का। मेरी कम्युनिटी का कोई केस नहीं, एक MLA मैं खुद ही हूँ कम्युनिटी का, तभी मैं बार बार मुख्यमंत्री बनता हूँ। जब मैं 36 को मेरी साथ नहीं होती तो मुझे मुख्यमंत्री बर्दाश्त कैसे करते लोग? बनाना एक बात है, बर्दाश्त करना दूसरी बात है। मुझे बर्दाश्त तो क्या नहीं करता है। क्या बता दीजिए, ये चेहरे हैं मुख्यमंत्री लायक के, ये चेहरा वो घर बैठी हुई है, घर बैठा रखा होगा उसको, और आरोप लगा कि मैं मेरी सरकार में बताई इससे मैं ऐसी बातें बोलूँ। मेरी कोई सरकार नहीं बताई वसुंधरा जी ने, कैलाश मेघवाल जी ने। उन्होंने अपना व्यू दिया था कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है और ट्रेडिंग करके सरकार गिराने की, जैसे मध्य प्रदेश गिराई आपने, जैसे महाराष्ट्र में गिराई आपने, कर्नाटक में गिराई है, तो हमारे यहाँ रिवाज रहा नहीं। ये कहना क्या गलत था भाई? उन्होंने ठीक कहा, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। वसुंधरा हो चाहे वो भले ही कैलाश मेघवाल जी हो, अगर उस वक्त में इनके लोग आगे हमें कहते थे साहब के हमारे नेता नहीं चाहते इस प्रकार सरकार गिराई जाए और ट्रेडिंग से 10 करोड़ में दे करके, तो आप बताओ मैं उनके लिए क्या करूँ? वो बात मैंने कही थी। अब उनको तो इन्होंने पीछे कर रखा है, बाकी चलो आगे कर रखा है। तो चुनाव में जो है, आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि जनता जवाब देगी इनको। इस बार मुझे यकीन है सरकार हमारी वहाँ पर रिपीट करेगी। सरकार कोरोना में हमने काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, ऑक्सीजन भरने नहीं दिया लोगों को, जबकि मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में लोग बोले ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे जैसे खत्म हो गई। कितने लोग 25 लोग मर गए एक साथ में। राजस्थान मैंने क्या क्या किया हम जानते हैं। शानदार प्रबंधन किया कोरोना के अंदर, शानदार से मैनेजमेंट किया, गुड गवर्नेंस दी है, सोशल सिक्योरिटी मैंने थीम है, स्वास्थ्य सेवाओं में और महंगे को लेकर हमने राह दी है। तो सरकार हमारी उतनी बनाएगी पब्लिक के जो गेंद निकलती बात, इस बार सरकार बननी चाहिए वापस को होगी। हरियाणा में दंगे हुए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब। ये कानून व्यवस्था मैंने खोल दी ना, NCRB के डेटा मैंने दिए हैं। कितना भारत सरकार की किताब हो, तो भारत सरकार की किताब है NCRB की। ये जम्मू का जो दंगे है ना, ये आप समझिए चुनाव आचार से हमें चिंता लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे दंगे हो गए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के अजीब से बयान आ रहे हैं। पहले जो एक केस हुआ था जिंदा जलाने का, जो हमारे देव लोग थे, उसमें हमें कॉपरेट नहीं किया हरियाणा के अंदर। हमारी पुलिस ने अरेस्ट किया, तभी एक आधा आदमी उनसे भागा वहाँ पर। कोई चिंता नहीं है उनको, बल्कि हमारे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हरियाणा के अंदर। हरियाणा पुलिस ने, हमारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। वही राज्य हरियाणा है, ये पड़ोस के अंदर है। चुनाव आ रहे राजस्थान के अंदर, और जिस प्रकार की खबरें आ रही है वो चिंताजनक है। हमने वहाँ पर RAC लगा दी है, पूरा चाक चौबंद कर रखा है, अलर्ट है। हमें मजबूरी में भरतपुर में इंटरनेट बंद करना पड़ा, पर ये हरकतें इनके पास और कुछ कहने को है नहीं।
ये चाहते हैं हम लोग बार बार हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत के कैसे आ जाएं। ये की चालें हैं। अगर समाज नहीं समझेगा, मीडिया वाले नहीं समझेंगे, भुगतना इस देश को ही पड़ेगा, तो प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा, देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, 15 साल बाद में हम तो खाली जैसे साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जितने आर्टिकल लिख रहे हैं, ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोगों की। अगर समझ जाएंगे वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हम भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि आप प्रेम मोहब्बत की राजनीति करो, दफ्तर के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं? हालात वही है। लोग कहते खतरे में, हम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम लोग? संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, इस प्रकार व्यवहार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के मुँह से हमें मणिपुर को लेके आप अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में जोड़ोगे, क्यों बोलना स्वाभाविक है। मैं प्रधानमंत्री जो उम्मीद नहीं करता था, यहाँ भी आप राजनीति करोगे। जब आपको सुप्रीम कोर्ट से मैसेज मिला, आपको मीडिया के साथ जाना पड़ा, तब भी आपके दिल में ही बात रही कि आज मैं शासन देते तो बोला नहीं हूँ एक शक्ति मणिपुर के बारे में, अब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। उस वक्त भी उनके जहन में मणिपुर के घटनाओं का, तकलीफ की, त्रासदी के बजाय राजनीति रही कि चुनाव आ रहे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामले में क्यों मध्य प्रदेश सरकार उनकी खुद की है, उनका नाम लेते हो तो उनको शर्म आ रही थी। यूपी का नाम लेके शर्म आ रही, यूपी का नाम लेके शर्म आ रही थी। गुजरात में तो बर्बादी हो रही है, कितने बच्चे गाय हैं वहाँ पर, नाम ले नहीं रहे थे वहाँ पर। तो राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम है वहाँ भी, मणिपुर के साथ जो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा हो, ऐसे वक्त में जहाँ पर पूरा प्रदेश जल रहा हो, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही हो, उस वक्त में आप खाली मणिपुर के साथ में राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं नहीं बोलूँगा। पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर, कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को कम से कम मणिपुर के साथ में राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का नहीं रहना चाहिए। ये बातें, ये आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को 2024 के चुनाव के अंदर। ये नहीं भूलना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा उस वक्त भी। आज हम जवाब उनसे मांग रहे हैं, आपने क्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ नाम दिया? जवाब दो, आप प्रदेशवासियों जवाब दो। अब हमारे स्वाभिमान को चोट कर रहे हो। राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, घटना दुर्घटना, क्राइम, रेप कौन करना आता है? बाहर जाते लोग क्या? घटना सब जगह होती है, पर जो कार्य हम करते हैं जिस प्रकार अब लोग पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, सजा दिलवाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने कंपनी एफआईआर करी, उसका कितना बड़ा फायदा है। वो टिकट आना बंद हो गए, बहुत मामूली आते हैं। सब्जी में टाइम जो है 1 चौथाई निगम हो गया। हम क्यों कहते हैं? महिलाओं के ऊपर हमने एक एडिशनल एमपी जिन्हें बैठा दिया, उनके ऊपर नहीं तो कर सकते हम लोग। पर प्रधानमंत्री के मुँह से इस प्रकार की बातें सुनना, उससे घबरा गए हमारी हिस्ट्री से कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ को अपने आप को निश्चित रूप से बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनसे जो भी बातों को अस्वीकार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, हमें पूरा यकीन है कि अगली बार सरकार हमारी बनेगी तो हमें आगे क्या क्या करना है वो हमारी सोच में आ रहा है। 2030 जो हमारा, उस पर मुख्यमंत्री कौन जाएगा मैं नहीं कह सकता, पर इतना मैं कह सकता हूँ 2030 का हमारे टारगेट विजन 2030 है, उसकी शुरुआत में जल्दी करने जा रहे हैं। तो पूरे राजस्थान वाले पूछेंगे आपका विजन क्या 30 के लिए? राजस्थान नंबर 1 कैसे बने देश के अंदर, राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी में कैसे आए? ये हमारा सपना है। सपना देखना बुरा नहीं होता है। हम चाहेंगे कि लोग पूछ करके 2030 की जो आगे बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री जी 2050 तक ले गए, 50 तक ले गए, पहले 30 तक ले गए थे राजस्थान देश को। पहले प्रधानमंत्री जी की ध्वनि निकलती थी 2030 का विजन, तो जगह 30 तो सामने आ रहा है और वो प्रचार कर दिया उन्होंने, तो फिर वो तो 100 कर देंगे। तो कौन मतलब कह सकते उनके बारे में? ये कह नहीं सकते। ये लाल डायरी में लाल डायरी की गिरफ्तारी करवा देंगे अगर लाल डायरी का उन्होंने और आगे बातें बताई बूढ़ा ने
सर राजस्थान के सांसद लगातार दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, राजस्थान के एमपी लगातार दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, बदनाम कर रहे ये देखिए, ये बात सुनिए, इनकी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करो। कुछ बातें ऐसी भी आपको समझनी पड़ेगी। जब से मोदी जी बोले हम मणिपुर के साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसके बकायदे बुला के लोग कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो आपका मनोहर ठाकुर हो, उसको तो प्रभुजन बात में मिला के कोई बोला है कि गोली मारो सारों को, उनका इनाम मिला उनको प्रमोशन के रूप में। गोली मारो सारों को, किनको मारो समझ सकते हैं आप, मैं क्यों बोलूँ। उसका इनाम मिला, उनका स्टेट मंत्री जो वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं इस देश के अंदर। तो ये जो कुछ हो रहा है उनकी प्लानिंग थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हो दिल्ली के अंदर इन मंत्रियों की, शाम को इन नेताओं की, तो यहाँ पे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री उम्मीदवार 5-6 लोग हैं, और ये वो मीडिया नहीं दिल्ली में अलग बैठे हुए हैं, वो दिल्ली बैठे हुए हैं, 6 यहाँ पर 8 मुख्यमंत्री चेहरे हैं। तो ये जो है उनकी चाल है, इसे बार बार ये बुलवा रहे हैं। और 25 MP पूछे तो 25 MP पूछे तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए को एक योजना। तुम देखा जो वो तुमने 5 साल में 25 MP ने क्या किया उपलब्धि है राजस्थान के लिए, एक तो पता है कम से कम। तो ये काम हमने करवा दिया, केंद्र सरकार एक काम करा दिया, 2 काम नहीं मांग रहे, एक काम बताए। 25 MP मिल गए, हमने सबने मिल करके एक काम ऐसा कर दिया है जिसकी मांग राजस्थान सरकार कर रही थी, और हमने करके दिखा दिया। और तो और आपके जो ये चल रहा है जल मिशन, पहले 25% था, 60-40 कर दिया इसको भी। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, हमारे 76,000 करोड़ मामूली रकम नहीं है। मैं 7,600 करोड़ की बात नहीं करूँ। राजस्थान सरकार के 76,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार रोके बैठी हुई है। अब बताइए, हम उसको सेंड कर रहे हैं, सब इसके में ला रहे हैं, तब उनको तकलीफ हो रही है। उनको कोई भी तकलीफ आपको हो रही है, चिंता करो राजस्थान की, तो 76,000 करोड़ जो रिलीज करो केंद्र से। मैं प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको इतनी चिंता हमारी है, हम रुकने वाले नहीं, हम तो सोशल वेलफेयर करते रहेंगे। आपको चिंता है तो आप 76,000 करोड़ कितने कहते हैं, वो जो रोक रखा है भारत सरकार ने, वो पैसा रिलीज कराओ राजस्थान के लिए। मेरा देखिए, धन्यवाद।